जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। राज्यसभा में कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों के लिए आज राज्यसभा में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे याद है जब वोटिंग के दौरान ये तय था कि सत्ता पक्ष जीतेगा, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में आए और अपना वोट दिया। ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्कता का उदाहरण है। सवाल ये नहीं कि वो किसको ताकत देने आए थे, मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। मनमोहन सिंह 6 बार के सांसद हैं और वे साल 2004 से 2014 तक देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में ब्लैक पेपर लाने का ऐलान किया है। इस पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ब्लैक पेपर उनकी सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए काला टीका है। कुछ विपक्षी सदस्यों के बाह पर काली पट्टी बांधकर आने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा है कि राज्यसभा में कुछ सदस्य काले कपड़े पहनकर आए हैं और फैशन परेड चल रही है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से रिटायर हो रहे सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई पीढ़ी इनके अनुभव से कुछ सीख लेगी। राज्यसभा से फरवरी से मई के बीच में 68 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो जाएंगे। और 2 वर्ष के बाद इस सदन में इस प्रकार का प्रसंग आता है, लेकिन ये सदन निरंतरता का प्रतीक है। लोकसभा 5 साल के बाद नए रंग रूप के साथ सज जाती है। ये सदन हर 2 वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है। और इसलिए हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है। वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं, जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है। जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदरणीय सांसदगण अपने कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक
जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर जाति को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे, वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में बदल दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद ने ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था, वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को साल 2000 में बीजेपी ने ओबीसी का टैग दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपने पूरे जीवन में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मोदी जी संसद में कहते हैं कि ओबीसी को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, मोदी जी तेली कास्ट में पैदा हुए थे। आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया और ये पूरी दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। मोदी जी कभी भी कोई ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात की तो पीएम मोदी ने कहा कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। अगर 2 जातियां हैं तो आप क्या हैं? गरीब तो आप हैं नहीं। आप करोड़ों का सूट पहनते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूँ। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
दिल्ली कूच कर रहे किसानों को नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक दिया गया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। इसकी वजह से नोएडा के मुख्य सड़कों पर जाम देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी। इस बीच नोएडा प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की घोषणा तेज कर दी है। प्रशासन का कहना है कि आपके मुद्दे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, इसलिए दिल्ली नहीं जाए। बातचीत लगातार जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर बात नहीं मानी गई तो बैरिकेड से आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच को सुखबीर यादव खलीफा नेतृत्व कर रहे हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना कर पाए विद्या और कला का वरदान। माना जाता है कि जिसके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद होता है उनका जीवन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। करियर में सफलता पाने के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। वहीं 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन कला, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन जो भी छात्र मां सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा आराधना करता है उनके जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। वहीं ज्योतिषविदों की माने तो पूरे 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जिसमें लोगों की जुबान पर मां सरस्वती वास करती है। उस समय मांगी गई मनोकामनाएं मां सरस्वती की कृपा से पूर्ण होती है। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने कहा कि मां सरस्वती बुद्धि विद्या की देवी मानी जाती हैं। इस साल सरस्वती पूजा 14 फरवरी को होने जा रही है। छात्रों को प्रत्येक दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में वृद्धि होती है, इससे मानसिक विकास होता है और करियर में सफलता मिलती है। वहीं 24 घंटे में विशेष मुहूर्त प्रत्येक दिन होता है। उसे मुहूर्त में आप मां सरस्वती से कुछ भी मांगेंगे तो वह जरूर मिलेगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आतंकियों ने 2 पंजाबियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान अमृतसर निवासी अमृतपाल सिंह और उसके साथी रोहित के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे हब्बा कदल के इलाके में आतंकियों ने अमृतपाल और उनके साथी को AK राइफल से गोली मार दी। उन्होंने आगे बताया कि अमृतपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसके भी मौत हो गई। आपको बता दें कि यह दोनों नौजवान पंजाब के अमृतसर के हल्का अजनाला के गांव चमियारी के रहने वाले हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए श्रीनगर में गए थे। इसमें अमृतपाल सिंह, जो कि श्रीनगर में तरखान का काम करता है, और दूसरा रोहित उसकी सहायता के लिए गया था। यह दोनों एक दिन पहले ही वहां पर गए और जैसे ही यह बस से उतरे उनके ऊपर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों नौजवानों की मौत हो चुकी है। वहीं परिवार सदमे में है और वह इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पूरे गांव में गम का माहौल है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा, वाल्मीकि समाज और अन्य संगठनों ने पंजाबी फिल्म बूहे बारियां को लेकर एक बार फिर सीमित समय के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर भारत के मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 महीने पहले भी हमें काफी संघर्ष करना पड़ा था। हमारे संत समाज ने हमारा साथ दिया, जिसके बाद नीरू बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, आप भी सुनिए। मेरा नाम जी अमन मूल निवासी, भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चे तो यूथ विंग चेयरमैन पंजाब ते भगवान वाल्मीकि अंबेडकर कोर कमेटी तो सीनियर मैंबर। देखो जी, ये जड़ा तुसी पिछले कुछ महीने पहले भी देखा है कि बूहे बारियां पिक्चर आई सी, जिहदे विच मूल निवासी समाज की धीआं नूं गलत दिखाया गया ही, उन्हां दा शरीरक शोषण करदा दिखाया गया सी। वो भी तुहानूं पता कि साडे मोर्चे वालों तो धार्मिक ते समाजी जथेबंदियां वालों भुख हड़ताल रख के बड़ी ही मुश्किल दे नाल जिहड़ा परचा दर्ज करवाया गया सी। पर असीं प्रशासन नूं बार बार मिलते भी रहे। उस तो बाद भी ये कह के इन्हां दी जिहड़ी गिरफ्तारी की जाए, कहते जी उन्हें हाई कोर्ट 'च क्वैशिंग पाई है। देखो जी, हाई कोर्ट 'च अगर क्वैशिंग उन्हें पाई आ, उहदे नाल उहदी गिरफ्तारी ते कोई स्टे नहीं लग जाता। हाई कोर्ट का एक नोटिस भी है, एक ऑर्डर भी जारी होया आ कि अगर तुहानूं ये गलत लगदी आ जां कोई भी उहदे विच कोई भी अधिकारी तुहानूं गलत लगदा आ, तुसीं ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार कर सकते जे। पर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इनू गिरफ्तार करता पाया?
देखो ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੂ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5-6 ਵਾਰੀ ADC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਭਾ 2001 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਟੀਮ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਿਕੂਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਧਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब सरकार एनआरआई की समस्याओं का हल करने के लिए वचनबद्ध है और जिला स्तर पर एनआरआई के कैंप लगाकर उनकी समस्याओं को हल भी कर रही है ताकि किसी भी एनआरआई को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी एनआरआई को भले वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, पंजाब में उसको कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनआरआई की पंजाब को बहुत बड़ी देन है। उन्हीं की इस बात को सुनकर मोगा के भोगीपुरा के एनआरआई 3 भाइयों ने जिनकी जमीन का सौदा हो चुका था और कुछ जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई थी और खरीदार ने उनकी सारी जमीन पर कब्जा कर रखा था और बाकी की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। अपनी इस समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को मिलकर इस समस्या का हल करवाने की अपील की और उन्होंने कहा कि या तो उनकी जमीन वापस दिलाई जाए या फिर उसी खरीदार रजिस्ट्री करवाए।
उनकी शिकायत का निपटारा करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल आज मोगा पहुंचे और दोनों पार्टियों को बिठाकर फैसला करवाया। मोगे दे नाल मोगे शहर के बिल्कुल नाल जीटी रोड ते लुधियाना जीटी रोड ते बुग्गीपुरा पिंड है, उत्थे खड़े ये साडे NRI वीर एडमिंटन तो आए परमजीत गिल। तीन परिवार तिन्ने सगे भरा ने इन्हां दी इत्थे जमीन सीगी 12 एकड़। इन्हां ने 21 दे विच 2 साल पहला सौदा किया अपने वीर लुधियाने तो ये कलोनिया का काम करते हैं कुलविंदर होनी इन्हां दे नाल। इन्हां ने 4 एकड़ां दी इन्हां दे अनुसार 4 एकड़ है, एक 3 एकड़ है, पर वो कागज दस देंगे 4 एकड़ां दी इन्हां ने रजिस्ट्री करा ली, पर जिहड़ी जमीन है वो सारी इन्हां ने मतलब जिहड़ी 4 दीवारी करती रजिस्ट्री तो बिना। इस करके 3 तरीक नूं मान साहब ने साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने पठानकोट दे विच NRI सम्मेलन NRI मिलनी जिहड़ी कीती उहदे च स्पष्ट हदायत दित्ती, पहलां भी दित्ती सानूं कि पंजाब दे अंदर किसी भी NRI दी जमीन दे उत्ते कोठी दे उत्ते किते कब्जा नहीं होण दित्ता जाऊगा, भावें जो मर्जी हो। 3 तरीक नूं मान साहब दी अनाउंसमेंट तो बाद ये सारा परिवार मेरे को इन्हां दी वाइफ भी आप ही सारे गए। इन्हां ने कहा जी साडा मसला साडी जां तां रजिस्ट्री करा दो जां साडी जमीन वापस करा दो। सो अज मौके ते आके इन्हां दा फैसला कराता। साडी इस एरिए दी 22 फरवरी नूं जिहड़ी आ फिरोजपुर दे विच NRI मिलनी है। उहदे तो पहला क्योंकि CM साहब दा ये हुक्म है कि NRI दी टिकट वेखनी है, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੀ ਵੇਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 22 ਲਾ 22 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ फिर डी साहब नूं सानूं यही आर्डर करने पैणगे कि तुसीं भाई इत्थे लॉक ला दो जिन्ना चਿਰ तक रजिस्ट्री नहीं करोगे। सो ये मन गए भरा साडे कहंदे भी असीं 21 तरीक नूं रजिस्ट्री जिहड़ी करा दांगे। सो NRI वीरां दा मसला हल करता जिहड़ा इन्हां दा 12 एकड़ जमीन दा बहुत करोड़ां दी जमीन है, बहुत महंगी जमीन है। सो ये मान साहब दे CM साहब दे हुक्मां दे नाल सारे डी साहब ने कीता, SDM साहब ने डी साहब ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि आपां 10 मिनटां दे विच ही मसला हल करता। और भरा साडे मन गए कि असीं रजिस्ट्री करा लांगे। इस करके ही अज आए। सो मैं NRI वीरां नूं कहना चाहुंदा कि कल भी साडी नवां शहर दे विच NRI मिलनी है दुआबे वाले एरिए दी, फिर साडी 16 तरीक नूं संगरूर दे विच है ते 22 तरीक नूं फिरोजपुर है। जिस भी साडे NRI वीर दा कोई समस्या है, किसी दी प्रॉपर्टी दे उत्ते, किसी दे घर दे उत्ते किसी ने कब्जा कीता, सानूं आके मिले। मोगिओ इत्थे पहुंचे मेरे भरा जी। मेरा टास्क है जी NRI मसलियां दा। मेरा काम है सुनो मैं जिस मकसद दी आया ही अपना मकसद ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ NRI ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ NRI ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MLA ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ 21 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ 2021 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸਰ ਮੌਕੇ ਦੇ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਗੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੈਅ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ
ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भविष्यवाणी की है और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों में भारत के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि मौसम एजेंसी ने यह भी जानकारी दी है कि बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में शीतलहर वापस लौट आई है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन में धूप रहेगी और हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में अचानक ठंड बढ़ गई है। आईएमडी के अनुसार 9 और 11 फरवरी के दौरान उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।